हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक रात की दुल्हन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। समय बड़े से बड़ा खाब भर देता है, लेकिन आप किसी अपने से दूर इस आशा में जी रही हो कि एक दिन उससे मिलने की बारी आएगी, और उस आशा पर ये वज्रपात हो जाए तो आदमी टूट जाता है। ऊपर से ये एहसास कि अगर थोड़ी देर ही अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो ये हालात ना होते। अपने पुराने दिनों की सुनहरी यादें बरबस ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। ये सोचकर तो उसे अजीब सा लगता कि 4 सालों का इतना प्यार भरा रिश्ता एक झटके में टूटकर बिखर जाएगा। तलाक तलाक तलाक। आदिल के फोन पर कहे हुए ये शब्द जब भी वृद्धा को स्मृत होते तो वह सिर उठती, सोचती उससे आखिर गलती कहाँ रह गई। औरत का माँ बनना अल्लाह के रहमो करम पर ही तो निर्भर है। कुदरत ने उससे माँ बनने का सौभाग्य छीना है, लेकिन उसने जो 4 साल अपने परिवार अपने पति को दिए, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मन में विचारों की आंधी चलती रहती और सारी बातें एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाती कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आदिल भी अपनी वर्धा से बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसका प्रेम अपनी माँ के तर्कों के आगे घुटने टेक देता था, जिनके अनुसार परिवार की वंश बेल को बढ़ाना ही स्त्री का मूल कर्तव्य है। वह बोलती, ज्यादा मत सोच आदिल, तेरे लिए उससे भी अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगी मैं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। पुरानी बातों को भूल और आगे के बारे में सोच, सब ठीक होगा। लेकिन आदिल तो मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे बारंबार अपने वे ही शब्द याद आ रहे थे जो उसने आवेश में आकर वर्धा से बोले थे, तलाक तलाक तलाक। इन शब्दों से जहाँ वर्धा पर वज्रपात हुआ था, वहीं उसके सांस को गहन शांति मिली थी। साथ ही अपने धर्म पर नाच भी हो रहा था, जिसमें मात्र 3 बार तलाक बोलने से ही पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन आदिल खुद को कोस रहा था, आखिर उसके मुख से 3 बार तलाक क्यों निकल गया? क्या गलती थी वर्धा की? वर्धा के पिता आए थे उन दोनों का संबंध सुधारने की कोशिश के लिए, लेकिन आदिल की माँ ने उनकी एक ना सुनी। उनके पास तर्क था कि 4 साल तक तो दो दो बच्चों की दादी बन चुकी होती वो, बस बहू का चयन ही ठीक नहीं किया उन्होंने। तब वर्धा के पिता बस इतना बोले कि हो सकता है कमी हमारी वर्धा में नहीं बल्कि आपके आदिल में हो। इतना सुनते ही वह भड़क गई और अपशब्द बोलते हुए उन्हें चले जाने को बोल दिया। वर्धा ने जब यही बात आदिल को फोन पर बताई तो आदिल को भी अपने पुरुष अहम के कारण इस कदर गुस्सा आया कि उसने 3 बार तलाक बोल दिया और सब कुछ खत्म। वर्धा के माता पिता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। वर्धा की माँ बोली, सुनो जी, अब तो सरकार ने 3 तलाक को अमान्य करार कर दिया है। हमें अवश्य ही पुलिस को इस मामले की इतला कर देनी चाहिए। वर्धा के पिता बोले, उससे क्या हो जाएगा वर्धा की अम्मी, हमें आखिर रहना तो अपने समाज में ही है। इस समाज के ठेकेदार हमसे जबरन शरिया के नियम मनवाएंगे, तब ये पुलिस या सरकार हमारी जिम्मेदारी लेने बार बार अपनी चौखट पर थोड़ी आएगी। तभी वर्धा भी बोल पड़ी, नहीं अम्मी अब्बू, जब उन्होंने मुझे खुद से दूर करने का फैसला ले ही लिया है तो मैं अभी जबरन उनसे अपने रिश्ते की भीख मांगने नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी का दुख देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी के भविष्य के लिए वे चिंतित थे। वर्धा सोच रही थी, बेटी जिस घर में नाज नखरों से पली है, वही घर उसके लिए शादी के बाद पराया क्यों हो जाता है? क्या अब वह इस घर में नहीं रह सकती? कभी खुद को कोसती कि उस दिन फोन पर आदिल से अपने मन का गुपार न कहती। ना ही उसे गुस्सा आता, ना ही बात तलाक तक पहुंचती। फिर लगता कि पिछले 4 साल से वह लगातार सास के ताने सुनते आ रही है। आज थोड़ा अपने लिए बोल लिया तो बवाल खड़ा हो गया। तरह तरह के सवाल मन को खंगालते, लेकिन जवाब किसी का ना होता। बस अब पिछले कुछ प्यार भरे लम्हे याद बनकर रह गए थे। आदिल ऑफिस से थका हारा घर लौटा। ऑफिस में तो काम के चक्कर में दिन कट जाता, लेकिन घर आती वर्धा की याद आने लगती। आदिल की अम्मी बेटी की मनस्थिति समझती थी, इसलिए उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश करती। आज जब आदिल ऑफिस से आया तो उसकी अम्मी फिर से उसकी दोबारा शादी की बात लेकर एक लड़की की फोटो दिखाने लगी, लेकिन आदिल के मन में केवल वर्धा ही बसी हुई थी। वह तुरंत उठा और बोला, अम्मी मैं वर्धा को लेने जा रहा हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता और उससे तलाक की बात तो सोच भी नहीं सकता। उसकी अम्मी चिल्लाई, या अल्लाह, तूने तेरी बीवी को 3 तलाक दिया है, अब ऐसे कैसे ला सकता है तू उसे वापस इस घर में?
आदिल बोला, नहीं अम्मी, मैं बस उसे लेने जा रहा हूँ। उसकी अम्मी कुछ बोलती इससे पहले ही आदिल वर्धा को लेने घर से निकल गया। वर्धा को जब पता चला आदिल उसे लेने आया है तो उसे पल भर को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सारा गुस्सा और दुख पल भर में गायब हो गया। वह कमरे से बाहर निकली और आंगन पार करते हुए बैठक की ओर जाने लगी। रास्ते में अब्बू दिखे, वह ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। अब्बू ने उसकी तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों, अब उसके लिए ऐसा उतावलापन क्यों? अब वो तुम्हारा कौन है? और अगले ही पल अपनी बीवी की ओर मुखातिब होते हुए बोले, पागल हो गया है आदिल। बोल रहा है वर्धा से माफी मांगने आया है और इसे लेकर ही वापस जाएगा। वर्धा की अम्मी गुस्से से आग बबूला होकर बोली, तलाक देते वक्त क्या उसकी अकल खास चढ़ने गई थी? गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ रखा है क्या इसने निकाह और तलाक को? कह दो उसे चला जाए यहाँ से। वर्धा को पता नहीं क्यों अपनी अम्मी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इन 2 महीने में अम्मी अब्बू उसकी चिंता से कहीं ज्यादा उसके दूसरे निकाह के लिए चिंतित थे। आज जब उसका शौहर ही उसे लेने आया है तो उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। आदिल के साथ तो 4 साल रही है वो, उसका अच्छा बुरा पता है उसे। नया शौहर उससे भी ज्यादा बुरा निकला तो? क्यों वर्था, तुम्हारा क्या विचार है? अब्बू की आवाज ने उसकी सोच पर विराम लगाया। अब्बू दोबारा बोले, एक बार आदिल से मिल लो, इतनी जिद लेकर बैठा है, फिर हम उसे मना कर देंगे। वो भी तो आदिल से मिलकर पूछना चाहती थी कि क्यों दिया तुमने 3 तलाक? क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हुई मेरी? वर्था बैठक में पहुंच औरतों के लिए टंगे पर्दे की ओट में बैठ गई और केवल इतना ही बोली, जी। इस आवाज को सुनने के लिए तरस गया था आदिल। आदिल ने पूछा, कैसी हैं आप? वर्था ने बोला, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? जवाब के साथ ही उसने उनका कुशल क्षेम पूछ लिया। आदिल बोला, मुझे माफ कर दो वर्था, पिछले 4 महीनों से दोजख की आग में जला हूं मैं। गुस्से की एक चिंगारी ने 3 तलाक मेरे मुंह से कहलवा दिया। अब माफ करो मुझे और वापस चलो मेरे साथ अपने घर। वर्धा का गुस्सा पता नहीं कहाँ काफूर हो गया। बोली, आप रोइए मत, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। आदिल को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वर्धा के अम्मी अब्बू को पता चला तो वे बिफर पड़े और बोले, ये इतना आसान नहीं है आदिल जितना तुम सोच रहे हो। अपनी अम्मी से इस बाबत इजाजत ली है क्या तुमने? वर्धा को 3 तलाक दिया है तुमने। बीच में ही वर्धा बोल पड़ी, अम्मी मैं खुद इनके साथ जाने के लिए राजी हूँ। मैं नहीं मानती 3 तलाक। वर्धा के अम्मी अब्बू अपनी बेटी के शब्दों के आगे कुछ भी बोल नहीं सके। उन्होंने भी सोचा, नया लड़का ढूंढ के वर्धा के फिर से निकाह पढ़वाना इतना भी आसान नहीं है। क्या पता वह नया लड़का कैसा निकले। आदिल वर्धा को साथ ले अपने घर की ओर चल पड़ा। आदिल की अम्मी ने जब देखा कि वर्धा भी साथ आ गई है तो उसने अपना माथा पीट लिया। उसकी अम्मी वैसे भी वर्धा से दोबारा निकाह के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि एक तो कुछ समय पहले हुआ झगड़ा और एक वर्धा के अब तक मां न बन पाने की कसक। वो तो सोचती थी चलो इसी बहाने वर्धा से पीछा छूटा, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे वो मजबूर थी। इसलिए उसने शरिया के 3 तलाक के नियम को हथियार बनाने का सोच लिया। रात को जब वर्था काम खत्म कर अपने कमरे में सोने जाने लगी तो आदिल की अम्मी ने उसे रोका और बोली, रुको, तुम इधर बरामदे में ही सो जाओ। वर्धा बोली, क्यों अम्मी, कुछ काम था क्या आपको? अम्मी बोली, क्या तुम्हें पता नहीं अब शरीयत के अनुसार तुम आदिल के साथ नहीं सो सकती? तुम उसकी बीवी नहीं हो अब। वर्धा के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। अम्मी बिना किसी नाग लपेट के बोली, शरीयत के अनुसार अब आदिल ने तुमको 3 तलाक दिया है। अब तुम्हें किसी और से निकाह करके उससे तलाक लेना होगा। फिर दोबारा तुम्हारा निकाह आदिल के साथ पढ़वा दिया जाएगा। फिर तुम दोनों आपस में पति पत्नी बनोगे। आदिल भी अम्मी की बात सुन रहा था। वह बोला, अम्मी, निकाह 2 इंसानों के बीच का समझौता है, इसमें अल्लाह का क्या काम? अम्मी ने 2 टूक बोला, नहीं बेटा, जो शरीयत के हिसाब से जायज है वही तुम दोनों करोगे। कल तुम दोनों मस्जिद के मौलवी जी से मिलोगे, वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। आदिल मन महसूस कर रह गया। वर्धा का भी सारा उत्साह किसी दूसरे के साथ निकाह का सुनकर चकनाचूर हो चुका था। अगले दिन वे दोनों मौलवी जी के पास गए। मौलवी जी ने भी वही रास्ता सुझाया जो आदिल की अम्मी ने सुझाया था। बोले, बेटा, निकाह इंसानी समझौते हैं, लेकिन इसमें कोई समस्या आ जाए तो तलाक से निदान पा सकते हैं। लेकिन नबी को मालूम था कि अगर तलाक को इतना आसान बना कर दिया जाए तो इंसान इसको गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए ऐसा नियम बनाया
कि 3 बार तलाक से ही मियाँ बीवी अलग होंगे। शुरू के 2 तलाक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल होंगे। अगर इस बात सब कुछ ठीक हो गया तो दोनों आराम से रह सकते हैं, लेकिन तीसरी बार भी तलाक देने की नौबत आ जाए तो ये मान लिया जाता है कि दोनों अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन आजकल तो पहले और दूसरे तलाक की मानो कोई चर्चा ही नहीं होती है, सीधे 3 तलाक की बात होती है। अब अगर किसी ने सोच समझकर 3 बार तलाक दिया है तो ऐसी क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी कि वे दोनों साथ रह सकते हैं। फिर निकाह होगा, फिर कलह होगी और फिर तलाक होगा। और अगर किसी ने 3 अलग-अलग समय पर दिए जाने वाले तलाक को एक ही झटके में दे दिया, फिर तो उसे इस गुनाह की सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने शरिया के दिए इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे शरिया में ये व्यवस्था की गई है कि 3 बार तलाक होने के बाद फिर से निकाह न होने पाए। इसलिए तुम्हें अपनी बीवी का हलाला करवाना होगा। इसके लिए तुम्हारी बीवी को दूसरे मर्द से निकाह करवाना होगा, फिर उससे तलाक लेना होगा। इस सब के बाद ही तुम दोनों फिर से निकाह कर सकते हो। मौलवी जी की बात सुनकर आदिल और वर्धा घर आ गए। घर आकर वर्धा के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या आदिल खुद मेरा निकाह किसी दूसरे मर्द से करवा देगा? क्या मेरे अम्मी अब्बू को इस बारे में मालूम है? क्या यही एक रास्ता बचा है? बहुत देर तक सवालों से उलझने के बाद उसने आदिल की अम्मी से पूछा, क्या अम्मी, कोई और रास्ता नहीं है क्या? अम्मी बोली, नहीं, अगर तुम आदिल के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो बस यही एक रास्ता है, या फिर तुम किसी और से निकाह करके उसके साथ रह सकती हो। वर्धा बोली, लेकिन अम्मी, तलाक हम दोनों का आपसी मामला है। जब हम दोनों ही फिर से एक साथ रहना चाहते हैं तो बीच में धर्म आड़े कैसे आ गया? अम्मी बोली, क्या तुम्हें मौलवी जी ने धर्म सिखाया नहीं? मैं तो इस बुढ़ापे में ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मैं कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह ना दिखा सकूं, और मेरे जीते जी इस घर में ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी जो अल्लाह के हुक्म से अलग हो। वर्धा को अब लगा कि कोई और उपाय शेष नहीं है तो वह हारकर बोली, लेकिन अम्मी, मैं कैसे किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह कर लूं और उसकी एक रात की दुल्हन बन जाऊं? ये सही है क्या? अम्मी बोली, ये सब सोच की बातें हैं। अब तुम्हारा आदिल से तलाक हुआ है, तुम्हें किसी और से निकाह तो करना ही पड़ेगा। सोचो, अगर आदिल लेने ना आता फिर भी तो किसी दूसरे के यहाँ जाती ही। यहाँ पे तो तुम वही कर रही हो और धर्म के अनुसार जायज भी है। वर्धा का दिमाग और भी ज्यादा उलझ गया। उसे लगा कि अगर मैं अभी मना कर भी देती हूँ तो मेरा किसी न किसी से तो निकाह होगा ही, फिर वह दूसरा मर्द कैसा हो ये भी नहीं पता। आदिल मुझे चाहता है, इसीलिए तो मुझे मनाकर घर ले आया। अब मैं आदिल को फिर से पाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जहर का घूंट पीना ही क्यों ना पड़े। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन आदिल अपनी अम्मी और वर्धा को लेकर मस्जिद पहुंचा। आदिल की अम्मी बोली, मौलवी जी, इन दोनों का तलाक हो चुका है, फिर से निकाह करवाना है, आप हलाला की व्यवस्था कीजिए। मौलवी जी बोले, ठीक है, फिर कोई ऐसा लड़का ढूंढो जिससे वर्धा का निकाह हो सके, फिर वह उसे तलाक भी दे दे। तलाक के बाद ही इनका फिर से निकाह हो सकता है। अम्मी बोली, लेकिन ऐसा लड़का कहाँ से लाऊं मैं? मौलवी जी तजुर्बेदार थे, वे पहले भी ऐसी परिस्थिति से रूबरू हो चुके थे। गंभीर मुद्रा में बोले, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। कोई मर्द अगर पहले से शादीशुदा है तो वह अपनी बीवी के डर से ये काम करने से डरेगा, और यदि कुंवारा है तो इस डर से नहीं करेगा कि इस वजह से कल को उसकी शादी में कोई अड़चन ना आ जाए, इसलिए ये काम गुप्त तरीके से करना पड़ेगा। अम्मी मायूसी से बोली, फिर तो ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। मौलवी जी बोले, सो तो है, आखिर अल्लाह चाहता है इंसान को उसके किए की सजा मिले, इसलिए तो ऐसा नियम बनाया है। आदिल और अम्मी चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मौलवी जी को लगा अब लोहा गर्म हो चुका है, तभी वह बोले, बेटा, एक उपाय है, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। आदिल अधीर हो उठा और बोला, कोई बात नहीं मौलवी साहब, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप तो बस उपाय बताइए। मौलवी साहब भी बिल्कुल शांत स्वर में बोले, बेटा, 1 लाख रुपए लगेंगे। आदिल बोला, 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है मौलवी जी। मौलवी जी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, बेटा, फिर आप खुद देख लीजिए। आदिल अपनी अम्मी की ओर देखने लगा। उसकी अम्मी मानो उससे कह रही हो, देख लो, नई दुल्हन लाने के भी इतने ना लगते जो इस कल मुही के चुकाने पड़ेंगे। आदिल बोला, मौलवी साहब, आप इंतजाम कर दीजिए, मैं पैसे चुका दूंगा।
आदिल अब किसी भी हाल में वर्धा को खोना नहीं चाहता था। मौलवी जी बोले, ठीक है बेटा, फिर एक दिन तय करके आप अपनी बेगम ले आओ, और हाँ, पैसे पहले देने होंगे। आदिल बोला, लेकिन पहले लड़का तो मिले। मौलवी जी बोले, बेटा लड़का इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा, अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हें यह मौका मिलता तो क्या तुम अपनी बेगम के डर से ऐसा करते? आदिल हताश होकर बोला, वो तो सही बात है मौलवी जी। मौलवी जी अब पूरी भाव भंगिमा लिए हुए बोले, बेटा उदास मत हो, अब यह काम भी मैं ही कर लूंगा, आखिर किसी न किसी को तो ये जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। वर्धा ये सुनते ही थक से रह गई। वह मौलवी जी की तरफ देखने लगी। छोटा कद, सांवला रंग, सिर पर टोपी, लंबी खिचड़ी दाढ़ी, सफाचट मूछें और लंबा कुर्ता छोटा पायजामा पहने वे बिल्कुल टिपिकल मौलवी जी लग रहे थे। वर्धा उनके साथ एक रात बिताने के ख्याल मात्र से ही सिहर गई। आदिल बोला, मैं तो इंतजार नहीं करूंगा, आपसे निकाह करवाते ही तुरंत तलाक दिलवा दूंगा, फिर उसी समय वर्धा से निकाह कर लूंगा। मौलवी जी बोले मौलवी जी बोले नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा निकाह होगा तो कम से कम एक दिन पूरा हमें मियाँ बीवी की तरह रहना होगा, अगले दिन तलाक होगा, फिर इद्दत के 3 महीने, और फिर आप दोबारा निकाह कर पाएंगे। आदिल को मानो काटो तो खून नहीं। अगले जुम्मे तक आने का वायदा कर वे तीनों मस्जिद से लौट आए। जुम्मे का दिन भी आ गया। वर्धा और आदिल के बीच अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आदिल की अम्मी बोली, अब मुंह लटकाए बैठे हो दोनों, जो गलती की है भुगतनी तो पड़ेगी ही। जाओ दोनों मौलवी जी के पास हो आओ। चुपचाप वे दोनों मस्जिद की ओर चल दिए। मस्जिद पहुंचते ही मौलवी जी तो मानो आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे। मौलवी जी ने एक निगाह वर्दा पर डाली, पर बुरके में होने के कारण वे ज्यादा अनुमान ना लगा सके। आदिल से मुखातिब होते हुए बोले, पैसा निकाह के पहले ही देने पड़ेंगे। आदिल बोला, हाँ हाँ, ये लीजिए पूरे पैसे। पैसे मिलते ही मौलवी जी ने फटाफट निकाह की रस्म पूरी की। निकाह खत्म होते ही वे आदिल से बोले, अब काम हो गया आपका, कल सवेरे आप आइएगा। आदिल के जाते ही मौलवी साहब वर्धा को मस्जिद में बने अपने कमरे में ले गए। यह कमरा मौलवी साहब के लिए ही बना था। मौलवी साहब दूर के गांव के थे और हफ्ते में एक बार ही अपने घर जाते थे। यही उनका पेशा था। इसी मस्जिद की आमदनी से उनका घर चलता था। कमरे में आते ही मौलवी साहब प्यार से बोले, आप अपना बुर्का उतार कर आराम करें, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। पास के होटल से जैसे ही मौलवी जी खाना लेकर आए, उन्होंने पहली बार वर्धा को देखा। मौलवी साहब के लिए ये निकाह कोई पहली बार का किस्सा नहीं था। 2 बार पहले भी वे तलाकशुदा महिलाओं के साथ निकाह कर चुके थे, लेकिन आज जब वर्धा को देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन जल्द ही अपने विचारों के प्रवाह को रोका और बोले, आप खाना खाइए और आराम कीजिए, मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूँ। उनके जाते ही वर्धा ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे आने वाले दर्दनाक पलों का भान था। रह रहकर उसका मन छलनी हो रहा था। कहानी के अगले भाग में जानिए शरीयत हलाला की प्रथा और मुस्लिम समाज में महिलाओं की मनोस्थिति। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे 2 भागों में लिखना पड़ा।